बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान में इज्जत वाले लितर खाने के बाद ये लोग अब सऊदी अरब में अपनी रसवाई करवा रहे हैं। और वो भगोड़ा जिसका पाकिस्तान का नाम सुनते ही प्लेटें गिर जाती हैं, सऊदी अरब पहुंचते ही उसकी प्लेटें डबल हो गई हैं। जैसे ही शरीफ खानदान सऊदी अरब पहुंचा तो शहजादे ने इनका मिसाली इस्तकबाल किया। और इधर नाम ने हाथ पटवारी अपनी बची खुची इज्जत बचाने की खातिर 2016 की तस्वीरें जो नवाज शरीफ ने सऊदी अरब का विजिट किया था वो पोस्ट करके खुशी मना रहे हैं। किसी ने पटवारी से पूछा, तुम्हारा भगोड़ा लीडर सऊदी अरब तो आ गया है, तो पाकिस्तान कब आ रहा है? पटवारी ने मिसाली जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान की आबो हवा से मेरे लीडर की प्लेटें गिर जाती हैं। वाह रे पटवारियों वाह, ये वही आबो हवा और पाकिस्तान है जिसे तुम लोगों ने खा खा कर अपने जिस्म जानवर जैसे बना लिए हैं। 1 महीने के प्रोपेगेंडा करने के बाद जब शरीफ खानदान सऊदी अरब पहुंचा तो वहां इस्तकबालिया इज्जत देखने के बाद पता चलता है कि ये लोग अपनी आदत से मजबूर हैं कि बाहर ईदी गुजारें। इक़्तिदार में रहकर भी यही किया और अब छोटे साहब के इक़्तिदार में भी यही कर रहे हैं। मगर चोरों के टब्बर की यादगार बेइज्जती में शाही दावत का पोल खुल गया। सऊदी अरब ने गंदी और बदबूदार नून लीग का मजीद बोझ उठाने से इनकार कर दिया और पहली फुर्सत में टिकट करवाकर वापस जाने का कह दिया। प्लास्टिक क्वीन जब सर्जरी करवाने लंदन गई तो 25 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, यानी कि सर्जरी का सारा खर्चा पाकिस्तानी गरीब आवाम पर डाल दिया। अब सऊदी अरब रिश्तेदारों से फितराना लेने गई है तो फिर 10 रुपये पेट्रोल महंगा करके खर्चा आवाम से निकलवा रही है। सियाने कहते हैं, किसी ने मजदूर के माथे पे बहता पसीना देखा तो किसी ने हराम की कमाई से मदीना देखा। BMW की बात हुई तो कहती है, मंसूर ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा। ये इतनी बेवकूफ़ और जाहिल और नालायक है कि प्लांटेड इंटरव्यू होने के बावजूद भी कमाल की इज्जत कमा रही है। इंटरव्यू लीक होते ही मरियम नानी मौका देखते ही सऊदी अरब की टिकट करवाकर रफू चक्कर हो गई और वहाँ इसे उम्मीद तो थी अपने सऊदी रिश्तेदारों के साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की भी, लेकिन मरियम नानी ने इल्म के ख़जाने नासिर मदनी से मिलने का शर्फ ज़रूर हासिल किया। बेशक ये शर्फ ऐसे लोगों को ही मिलता है। मुलाकात के मौका पर नाम नेहाद मिरासी अल मारूफ नासिर मदनी इतनी महंगाई के बावजूद मुतमईन और खुश नज़र आए, जो इमरान खान के दौर में 130 रुपये पेट्रोल महंगा होते ही सारा आसमान पर उठा लेते थे और आवाम को ऐसे गुमराह करते थे जैसे इनका काम दीन का मैसेज पहुंचाना नहीं बल्कि आवाम को गुमराह करना है। नासिर मदनी से मुलाकात के अख्ताम पर मरियम नवाज की तरफ से चंद जिम्मेदारियाँ सौंपी गई कि इमरान खान की ज़िंदगी को तनकीद का निशाना बनाते रहो। और जाते हुए नासिर मदनी ने अपने चंद मक्खन जुनैद सफदर को अपनी अम्मी की तरह बोंगियाँ ना मारने की नसीहत की और अपने बाप की तरह रन मुरीदी के तमाम गुर बताए और यही मुस्तकिल पेशा चुनने का मशवरा दिया। अब सबको नज़र आ रहा है कि इन चोरों का सियासत में अब कोई वजूद नहीं रहा। बाजवा की साजिश से वजूद में आई नालायक हुकूमत जितने दिन इक़्तिदार में गुजार रही है उतना ही अवाम की नज़रों से गिरती जा रही है। इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए ये लोग जितनी ज़्यादा साजिशें और कानून बदल रहे हैं उतना ही अवाम की नज़रों से गिरते चले जा रहे हैं। अवाम को तो अब इनके नाम और शक्लों तक से नफरत हो गई है। नासिर मदनी जैसे मिरासी जो इस्लाम के नाम से मशहूर हुए और काम इसका सिर्फ ज़मीर फरोशी है। भगोड़े नवाज शरीफ की अक्सर वीडियोज़ और तस्वीर लानत भेजने के लिए वायरल होती रहती हैं। ये भगोड़ा 75 साल की उम्र में फ़ास्ट फूड से नीचे बात ही नहीं करता। इसके खाने का अंदाज़ देखिए, ऐसे मुंह खोल खोल कर खा रहा है जैसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाने को मिल रहा हो। 70% शरियाने बंद, दिन में 3 दफ़ा हार्ट अटैक होता है। किस किस तरह के झूठ बोलकर ये मुल्क से फ़रार हुआ है। इसकी जब भी सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर देखी, खाते हुए देखी, ये बगैरत पूरा पाकिस्तान खा गया लेकिन डकार तक नहीं मारा। इस भगोड़े के खाने के अंदाज से तो लगता है जैसे इसके अंदर खोते का मैदा लगा है। जिस डॉक्टर ने इस बीमार करार दिया था, इसकी पुलिस वाले लितर से छतरोल होनी चाहिए। जो इंसान एक लुकमे के लिए इतना मुंह खोल सकता है, इसका डॉलर्स देखकर क्या हाल होता होगा। ये गैर मुल्की चोर पाकिस्तान और लंदन खाने के बाद अब सऊदी अरब को खाने चला है। अल्लाह पाक ऐसे जानवर से पाकिस्तान को महफूज रखे।